हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो जीके जीएस पे होने वाला है, जो कि ये मेरा पहला ही वीडियो है। और इस वीडियो में मैंने जीके जीएस के हर एक टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम में ये करीब करीब हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो वैसे ये प्रश्न है। अब रहा आप कैसे जीके जीएस की तैयारी करें, तो उसके लिए आप एक लूसेंट मेन बुक रख लीजिए, या फिर जो भी आपके यहाँ जीके की चलती होगी बुक, और उसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर। ये दोनों आप रेगुलर पढ़िए, तो आपका भी जीके अच्छा हो जाएगा। और चलिए इस वीडियो को देखिए आप, और अपना कमेंट दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अणु की गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? ऑप्शन है ए ठोस, बी द्रव, सी गैस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी गैस। अणु की गति ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गैस में। इसका कारण यह है कि ठोस जो होते हैं उनके अणु आपस में एक दूसरे से एकदम सटे हुए बंधे होते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, और इस कारण उसमें ज़्यादा घर्षण होने के कारण उनकी गति ज़्यादा नहीं हो पाती। वहीं जब हम गैस को ले लें तो गैस के अणु जो हैं एक दूसरे से वो दूर दूर रहते हैं, और जिस कारण उनमें घर्षण होने के कारण उनकी गति तेज होती है, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो तेजी से घूमते हैं। तो इसी कारण इसका ऑप्शन हो गया सी गैस। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर, पहला ऑप्शन है ए निकिल, तांबा और चांदी। दूसरा ऑप्शन है निकिल, तांबा और जस्ता। तीसरा ऑप्शन तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम। और चौथा ऑप्शन है लोहा, जिंक और तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा निकिल, तांबा और जस्ता, यानी कि बी। इसे नेताजी आप याद कर सकते हैं। जर्मन सिल्वर में जो होता है नेताजी, निकिल, तांबा और जस्ता, ये एक ट्रिक जैसा हो गया, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तीसरा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, और चौथा है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। देखिए, जब नियंत्रित हो गया तो वो तो एक जगह जाके रुक जाएगा, और ये अनियंत्रित होता है तो इसी कारण ये ज़्यादा भयानक होता है, और इसी कारण इसका सही उत्तर है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन में चूंकि संलयन होता है और विखंडन की अभिक्रिया होती है यूरेनियम में। अगला क्वेश्चन, सूखा बर्फ इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है धोने का सोडा। दूसरा ऑप्शन गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जो ऑप्शन है आपका वो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थोड़ा सा गैप हो गया था जब हम पीडीएफ बना रहे हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सूखा बर्फ, CO2। धोने का सोडा फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करते हैं? पहला ऑप्शन है अल्फा किरण। दूसरा गामा किरण। तीसरा ऑप्शन आपका बीटा किरण, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण सबका उत्सर्जन करते हैं। इनमें गामा किरण जो होती है इसकी ऊर्जा बहुत ही उच्च होती है, मानी ये सबसे ज़्यादा मजबूत होती है गामा किरण। अगला क्वेश्चन है, BCG में C का अर्थ क्या है?
बीसीजी में सी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपका कैलमेटे, दूसरा ऑप्शन कॉफ, सी है क्लोरीन और डी इसका जो ऑप्शन है वो कैडमियम। सही उत्तर इसका दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर है ए कैलमेटे। बीसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरोन। तो ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरोन, ये आप ध्यान रखिएगा। और बीसीजी का जो टीका है ये टीबी के लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा ऑप्शन फंगस और चौथा है विटामिन की कमी से। तो बताइए कि क्षय रोग किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर है जीवाणु से। टीबी जो है वो जीवाणु से होने वाला बीमारी है और ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। इसमें देखिए बैक्टीरिया ही आ गया, बैक्टीरियम में ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है टीबी, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेचक स्मॉल पॉक्स जिससे कि बोला जाता है वो किससे होने वाला बीमारी है चेचक? तो आपका पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा कवक और चौथा मिनरल्स की कमी। देखिए यहाँ पे चेचक को स्मॉल पॉक्स बोला जाता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में जो स्मॉल पॉक्स होता है उसका हिंदी छोटी माता हो गई, छोटी माता को दूसरा चीज बोला जाता है चिकन पॉक्स। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, और स्मॉल छोटी माता जो होता है जिसे हिंदी में बोला जाता है उसे चिकन पॉक्स बोला जाता है। तो चेचक जो होता है ये विषाणु से होने वाली बीमारी है और ये जो होता है चेचक छुआछूत की एक बीमारी है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ सब जगह होती है इसे, और ये वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस चेचक होता है। अगला क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, तो पादप जगत का उभयचर बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। इसके कुछ उदाहरण भी है वो आप लिख सकते हैं, नोट सब बनाते चलिए। जो भी हम ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ बता रहे हैं वो आप लिखते चलिए, काम देंगे वो एग्जाम में। तो इसके उदाहरण जो है कुछ वो लिख लीजिए आप, मॉस, लिवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट, इसके कुछ उदाहरण हैं ब्रायोफाइटा के। अगला क्वेश्चन है, छाती में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन पिनियल ग्रंथि, दूसरा थाइमस ग्रंथि, तीसरा अधिवेग ग्रंथि और चौथा थायराइड ग्रंथि। तो इसका आप उत्तर दीजिए कि छाती में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है छाती में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जो है इसे मानव शरीर का थर्ड आई बोला जाता है, थर्ड आई, मानव शरीर का थर्ड आई बोला जाता है पिनियल ग्रंथि को, और ये ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और थायराइड गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। कौन सी तरंग उच्च आवृत्ति की चुंबकीय तरंग होती है? पहला ऑप्शन रेडियो तरंग, दूसरा है पराबैंगनी तरंग, तीसरा गामा तरंग और चौथा सूक्ष्म तरंग। कौन सी तरंग उच्च आवृत्ति की चुंबकीय तरंग है? तो इसका सही उत्तर है गामा किरण। गामा किरण जो है वो उच्च आवृत्ति की चुंबकीय तरंग है। इसका खोज किया था गामा किरण का पॉल विलार्ड। इसका बहुत जगह आप उत्तर कुछ और भी देख सकते हैं, बहुत जगह बेकुरल भी मिलता है। तो मैं जो ये उत्तर बता रहा हूँ मैंने ये लूसेंट में देख के बता रहा हूँ, ये उत्तर पॉल विलार्ड का। तो
उच्च आवृत्ति की जो चुंबकीय तरंग है वो गामा किरण है, सबसे ज़्यादा उच्च आवृत्ति होती है गामा किरण की। और ये एक बात एक ध्यान रखिएगा, जिसका आवृत्ति उच्च होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो निम्न, ठीक है। और सबसे लो आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य है वो रेडियो तरंग, सबसे लो आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य है रेडियो तरंग। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका ऑप्शन है पहला तांबा, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा टंगस्टन और चौथा सीसा। इसका सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का वो 4020 डिग्री सी, करीब करीब वही कोई 3420 या 3410, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वही आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए सीजियम, दूसरा ऑप्शन बी टाइटेनियम, तीसरा ऑप्शन पोलोनियम, चौथा ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर है पोलोनियम। मानव निर्मित जो पहला तत्व है उसे पोलोनियम बोला जाता है, पोलोनियम है वो, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 34 है पोलोनियम का। अगला, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा बर्फ, तीसरा लोहा और डी ऑप्शन जो है वो केरोसिन। इसमें आप सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, वो है जल। और ये मैंने क्रम सही लिख दिया है कि विशिष्ट ऊष्मा में पहले जल, फिर बर्फ, इनकी विशिष्ट ऊष्मा आप ध्यान रखिएगा, बर्फ, लोहा और फिर केरोसिन तेल, ये क्रम सही है, ये ध्यान रखिए क्रम। आप पूछा जा सकता है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है या फिर ज्यादा है, इनमें से कुछ ऑप्शन देखें। रात के समय तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? रात के समय तारे किस कारण टिमटिमाते हैं, इसका आप उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और चौथा है वर्ण विक्षेपण के कारण। बताइए आप इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे रात को टिमटिमाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र और आकाश का नीला दिखाई देना, ये आप ध्यान रखिएगा। माना दर्रा किस राज्य में है? माना दर्रा, तो पहला ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर होगा माना दर्रा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में और दो दर्रे हैं, नीति दर्रा, लिपुलिख दर्रा, ये दोनों भी उत्तराखंड में है, यानी कि नीलिमा, तीन याद रखिएगा। ये नीलिमा जो है, तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलिख दर्रा और म से माना दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला कहाँ है? पहला ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा असम और चौथा गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला वो असम में है। असम में एक और भी है डिगबोई, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, डिगबोई असम में है तेल शोधनशाला, ये वो भी। पिचवरम मैंग्रोव वन कहाँ है? पिचवरम मैंग्रोव वन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव वन जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है न्यू गिनी, दूसरा ऑप्शन ग्रीनलैंड, तीसरा ऑप्शन बोर्नियो द्वीप और चौथा ऑप्शन मेडागास्कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग्रीनलैंड होगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड।
उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी सेकंड, और बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर अफ्रीका का। 1564 में अगला क्वेश्चन है, 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं द्वारा किस रानी की हत्या कर दी गई? आपका पहला आंसर है, क्वेश्चन पहला जो आंसर है, आंसर आप सही बताइएगा। ऑप्शन पहला है रानी कर्णावती, दूसरा रानी मायावती, तीसरा रानी दुर्गावती और चौथा ऑप्शन रानी पद्मावती। तो इसका सही आंसर जो होगा रानी दुर्गावती। अब रानी पद्मावती के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि पद्मावत जो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी लिखा था पद्मावत ने, और पद्मावत में ही रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है, जो कि चित्तौड़ की रानी थी और ये राजा रतन की पत्नी थी रानी पद्मावती। अगला क्वेश्चन, संविधान की अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? आपका पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा कनाडा और चौथा ऑप्शन जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। अवशिष्ट संविधान की अवशिष्ट शक्ति कहाँ से ली गई? कनाडा से। यूएसए से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, जजों की प्रक्रिया, जजों की प्रक्रिया यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट हम नोट करते चलिएगा जो भी हम बता रहे हैं। अनुच्छेद 48 क किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 का क किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 का जो है वो पहला ऑप्शन है इसका पर्यावरण की सुरक्षा से, दूसरा ऑप्शन एक समान सिविल संहिता, तीसरा ऑप्शन कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण की सुरक्षा से। 48 का जो है अनुच्छेद वो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। एक समान सिविल संहिता ये अनुच्छेद 44, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है ये अनुच्छेद 43 में है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 और पंचायतों का गठन ग्राम पंचायत संगठन अनुच्छेद 40। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा 1991, तीसरा 1961 और चौथा ऑप्शन 1975। तो इसका सही आंसर जो है वो 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। इन सबों की पुरस्कार राशि बदल दी गई है। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सबके पुरस्कार राशि बदला है, जितने भी खेल हुए हैं, तो उन सबके पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और 1985 में जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी, तो पहला ऑप्शन है मनीला, दूसरा ऑप्शन है प्योंगयांग, तीसरा ऑप्शन रंगून और चौथा ऑप्शन डी नैपिदा। तो इसका सही उत्तर जो है वो मनीला, म्यांमार की राजधानी मनीला है। अगला क्वेश्चन आपका, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली शीर्षक से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर,
दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन अनुपम खेर और चौथा युवराज सिंह। तो इसमें आप बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अनुपम खेर। सचिन तेंदुलकर की जो बुक थी वो प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। और युवराज सिंह की जो पुस्तक थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे, बागरुम्बा नृत्य किस राज्य का है? बागरुम्बा नृत्य जो है वो किस राज्य का है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान और चौथा ऑप्शन केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बागुरुम्बा असम, ठीक है। बागुरुम्बा नृत्य असम में। कर्नाटक के एक नृत्य जो कि प्रसिद्ध है और ये हमेशा अक्सर पूछा जाता है वो यक्षगान, कर्नाटक का नृत्य है ये यक्षगान। असम में और जो मनाया जाता है वो बिहू, जो कि प्रसिद्ध है असम में बिहू और भोरताल, असम में ही होता है बिहू और भोरताल। और ये राजस्थान का जो नृत्य है एक घूमर, राजस्थान का है घूमर। 13 ताली, ये सब पूछे जाने वाले हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 13 ताली, 13 ताली राजस्थान के, ठीक है। और केरल का मोहिनी अट्टम, ये केरल के नृत्य है मोहिनी अट्टम। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई कितनी है? तो पहला ऑप्शन है इसका 15,200 किलोमीटर, दूसरा 75 से 16 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 61 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन 3214 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है, चूंकि समुद्र तटीय लंबाई मुख्य भूमि की पूछा है, यानी कि मुख्य भूमि जैसे कि ये यहाँ से मैंने शुरू किया, कहाँ से, गुजरात से ऐसे जाके और ये वेस्ट बंगाल तक की भूमि की लंबाई पूछा है ये। और ये जो कुल दूरी है वो होती है 6100 किलोमीटर। और यही जब पूछ देगा आपको कि ये लक्षद्वीप मिला के इधर अंडमान मिला के, तो ये सब भी दूरी, ये सब दूरी, ये सब दूरी पूरा मिला के, ये सब एक समुद्री दूरी ही है, तो ये सब दूरी मिला के कुल हो जाएगा, यानी कि कुल समुद्र तटीय दूरी जो होता है, कुल समुद्र तटीय दूरी, तटीय दूरी जो है वो 75 से 16 किलोमीटर। ये कुल भारत का जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, सॉरी मुख्य भूमि की लंबाई, मतलब जो भारत के कुल जो क्षेत्र लंबाई है वो हो गया भूमि की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और ये जो हो गया 32 से 14 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। यह ध्यान रखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका अभी हाल ही में किया होगा, ये तीन ठो मैंने करंट डाल दिया था इसमें। तो इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा मिजोरम। इसका सही आंसर है असम। हाल ही में किया गया है अभी इसका नदी रोपवे का उद्घाटन, और ये सबसे बड़ा है और ये करीब 1.8 किलोमीटर लंबा, किलोमीटर में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? और ये चौथी बार हुआ, जो कि लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है भारत का। और इसका ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन सूरत, तीसरा ऑप्शन नई मुंबई और चौथा ऑप्शन पटना। इसका जो सही आंसर है वो है इंदौर, ये लगातार चौथी बार बना है, चौथी बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर। दूसरा है सबसे स्वच्छ शहर सूरत, तीसरा नई मुंबई, और पटना जो है सबसे गंदा राज्य, गंदा शहर घोषित किया गया है, सबसे गंदा शहर पटना, गंदा शहर है, सबसे गंदा शहर पटना घोषित किया गया है।
इसमें सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार जीता उसने स्वच्छ राज्य में सबसे ज्यादा मतलब जो स्वच्छ है वो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपका, किस पारा एथलीट खिलाड़ी को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन रानी रामपाल, दूसरा मरियप्पन थंगावेलु, तीसरा मनिका बत्रा और चौथा ऑप्शन है विनेश फोगाट। तो पूछ रहा है यहाँ पे पारा एथलीट, ध्यान दीजिएगा। इस बार कुल जो 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया उन सबके मैं नाम ही बता दूंगा, और ये इसका जो आंसर होगा पारा एथलीट जो बोल रहे हैं ये तो मरियप्पन थंगावेलु, ये पारा एथलीट खिलाड़ी हैं और इन्हीं को इस बार पारा एथलीट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। अगला जो ये रानी रामपाल है हॉकी की, महिला हॉकी, रानी रामपाल महिला हॉकी की कप्तान भी थी, अभी भी शायद हैं। फिर मनिका बत्रा जो कि टीटी खेलती हैं टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग, और एक मिला रोहित शर्मा को क्रिकेट से। ये सब आप बातें ध्यान रखिएगा, ये सब पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। तो ये आज का मेरा वीडियो था, पहला ही वीडियो है, और इस पे आप कमेंट दे सकते हैं क्या करना है इसमें, अगर सुधार कुछ करना होगा या फिर हम इसमें और क्या कर सकते हैं तो आप उस पर अपनी राय सलाह रख सकते हैं। और वीडियो इतना ही था, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।